ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स द एंडिंग ऑफ सफरिंग एंड सारो। ध्यान दुख और शोक का अंत कर देता है। बुद्ध से भी जब पूछा गया तथागत से कि आपके अनुसार एनलाइटनमेंट क्या है, बोध क्या है, तो उन्होंने भी बहुत सरल सा जवाब दिया, दुख की समाप्ति, एंड ऑफ सफरिंग। उन्होंने उसको कोई रहस्यमय पारलौकिक चमत्कारिक घटना नहीं बताया, उन्होंने कहा कि वो एंड ऑफ सफरिंग है, दुख का अंत है। अब दुख क्या है इसको समझना, दुख के अंत को जानना, ये एक साधना की प्रक्रिया बनेगा। सूत्र भी वही बात कहता है कि ध्यान दुख और शोक के अंत को लाता है। ध्यान ही जब परिपक्व हो जाता है, बोध बन जाता है, एनलाइटनमेंट बन जाता है। ध्यान और बोध में, संबोधि में फासला नहीं है। इसी को तो कहते पहला कदम अंतिम कदम है। ध्यान में गए और उस समझ को जाना, दुख के नेचर को, दुख के स्वभाव को समझा, देखा और उसके अंत को हमने देखना शुरू किया। और जैसे ही वो घटा, वही ध्यान अपनी खिलावट में जाकर संबोधि में बदल जाता है। सूत्र यहाँ पर कहता है कि सारो और सफरिंग, सारो क्या है, शोक जो है वो उस दुख का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। दुख एक आंतरिक अवस्था है, उसका बड़ा फैलाव है भीतर। दुख चुपचाप हमारे अंदर सरकता रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति का जीवन अपने ही ढंग से दुखमय है। लेकिन जो शोक है, सारो है, वो अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। जब हम किसी बात पर शोक करते हैं, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का तल खुलता है, उसको हम शोक कहते हैं। कुछ प्रिय हमारा गया, कुछ अप्रिय हमारे जीवन में जुड़ा तो शोक आया। शोक के भी तमाम शेड्स होते हैं, तमाम कलर्स होते हैं। और पूरा जीवन व्यक्ति का इस सॉरो और सफरिंग में, दुख और शोक में बीत जाता है। प्रसन्नता के, सुख के बीच में कुछ कुछ पैचेज आते हैं लोगों के जीवन में, बाकी पूरा जीवन दुख की एक गाथा है। दुख, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है और तथागत बुद्ध ने भी उसको समझाया जब उन्होंने दुख की बात कही, क्योंकि उन्होंने अपने पहले सत्य में ही कहा कि जीवन में दुख है। दुख है हमारी आसक्ति में, हमारे अटैचमेंट में, हमारी पकड़ में। दुख है उस आसक्ति में जिसमें हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं, डूअर मान बैठते हैं। जितना हम आसक्त होकर अपने को कर्ता मानते हैं, उतना ही दुख हमारे ऊपर पकड़ बनाता रहता है। और शोक भी उसकी अभिव्यक्ति के रूप में हमारे पीछे पीछे आता है। जीवन में अगर वैसा ही होना है, जैसा होना है, जैसा समग्रता चाहती है, जैसा पूरा अस्तित्व चाहता है, तो समस्या क्या है? फिर तो शोक की कोई बात नहीं। तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा प्रिय है, उसको जब आना था आया, उसको जब जाना था गया। जीवन में जब जो जुड़ना था जुड़ा, जब जो टूटना था टूटा। जीवन तो ऐसे ही रहस्यमय घटनाक्रम से चलता है। ये पूरी विराटता, ये टोटलिटी, ये समग्रता, ये अस्तित्व, यही उसको गति दे रहा है। इसको जब हम जान लेते हैं, उस पर हम बहुत पकड़ नहीं बनाते हैं कि हम उसको ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही होने देंगे, ये सब बातें हटा लेते हैं, तो जीवन से दुख धीरे धीरे विलीन होता है और शोक भी समाप्त होता है। सारे जो पैटर्न्स ऑफ सारो हैं, दुख के जो तल हैं, उसके ढंग हैं, शोक के, वो सब भी जाते रहते हैं। क्योंकि ये आसक्ति, ये पकड़ और उसके कारण पैदा हो गया डूअर का, कर्ता का भाव, इसके विदा होते ही ध्यान अपनी गहराई में, अपनी ऊंचाई में प्रवेश करता है। ध्यान का जो बीज टूटा होता है वो अपनी खिलावट में जाता है और संबोधि बनता है, और तब वो टोटल एंड ऑफ सफरिंग है, सारो एंड सफरिंग,
वही ध्यान है।